फिजिक्स 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 एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बिना सिलेक्शन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और यह पता होते हुए भी बहुत से बच्चे इसे कंट्रोल में नहीं कर पाते। और वहीं दूसरी ओर यदि टॉप रैंकर से पूछा जाए कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो जो सबसे ज्यादा जवाब मिलेगा वो होगा फिजिक्स। ऐसा क्या होता है कि वो बच्चे तो इसे कंट्रोल में कर पाते हैं और अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लेते हैं, और दूसरी ओर बहुत सारे बच्चे इसे कंट्रोल भी नहीं कर पाते। ऐसा क्या डिफरेंस है पढ़ने में, ऐसा क्या मेथड वो अपनाते हैं, इन्हीं सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। यदि तुम भी फिजिक्स को अच्छे से अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, अच्छी महारत हासिल करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, फिजिक्स में जो आने वाली प्रॉब्लम है, मैं उसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला टाइप 1, इसमें बहुत से बच्चों को लगता है कि मुझे फिजिक्स समझ ही नहीं आती, क्या पढ़ाया जा रहा है कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल खाली। प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें वो कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको फिजिक्स समझ तो आती है, लेकिन वो उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। टीचर ने क्या पढ़ाया समझ आया, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठते हैं सब ब्लैंक हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ाया है वो भी समझ आया और उसको पता है कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन पढ़ने से उसको पता लग जाता है कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, फिर भी वो उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाता, आंसर तक नहीं पहुंच पाता। और प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें बच्चे को क्वेश्चंस जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको वो सोल्व कर लेता है, लेकिन यदि क्वेश्चन को थोड़ा भी घुमा दिया फिर वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता है। सबसे पहले तो आप बताओ, आप कौन सी प्रॉब्लम के शिकार हैं? हर एक प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को कमेंट्स में लिखो और देखो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलो बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। फिजिक्स समझ ही नहीं आता, क्या चलता है क्या होता है कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा देखो, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो है तुम चीजों को कनेक्ट नहीं करते। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जो आपको बिल्कुल समझ ना आए। क्यों? क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। बचपन में सिखाया जाता है, ड्राइंग की होगी कभी, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ड्राइंग देखते हैं सब हाथ पैर फूल जाएंगे, नहीं होती। लेकिन ड्राइंग सिखाने का तरीका क्या होता है, डॉट्स कनेक्ट करते हैं, पॉइंट्स पहले यहां से स्टार्ट करके डॉट को कनेक्ट करते जाओ और फिर ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। सेम फिजिक्स में भी यही है, फिजिक्स में भी वो डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं। कौन से डॉट्स की मैं बात कर रहा हूं? यदि तुम फिजिक्स सीखना चाहते हो तो जो नॉलेज तुम्हें पहले से है, जितना तुम पहले से जानते हो, चीजों को वहां से कनेक्ट करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स तुम आज पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत छोटी क्लास से बच्चा पढ़ता आ रहा है फिजिक्स के बारे में, डेली लाइफ में देखता आ रहा है। उन चीजों से इस नॉलेज को कनेक्ट करो जो अब तुम सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से, लेकिन जब यहां आते हो तो ये तो एक छोटी सी बात हो जाती है, इस पे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन चीजें यहीं से कनेक्ट करना शुरू करो। सबसे पहले पता करो कि जो मुझे पता है वो कब लगता है, कब नहीं लगता है, फिर उसके बाद उसमें अपडेट्स करते जाओ कि अच्छा ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है। मतलब कुल मिला के जो भी तुम नया सीखते हो उस पर डॉट्स कनेक्ट करो, पहले से जो तुम्हें आता है उसी से कनेक्ट करो। यदि मैं तुम्हें बिल्कुल एकदम फ्रेश चीज, बिल्कुल नई, जो जिंदगी में तुमने कभी नहीं सुना, यदि तुम उसको सीखना चाहते हो तो वो इतना आसान नहीं है। वहीं पे यदि तुम्हें एक ऐसी चीज मिल जाए, एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जो तुम्हें आता है, हमेशा नॉलेज वहीं से जोड़ा जाता है। किसी भी चीज को अचानक से नया नहीं सीखा जाता है, हमेशा पहले के नॉलेज से जोड़ के आगे बढ़ा जाता है। तो तुम्हें यही करना सीखना पड़ेगा, इससे तुम्हें सब्जेक्ट समझ आने लगेगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है, समझ तो आ गया, टीचर ने जो पढ़ाया उसने बोला, उसने करेक्ट कर लिया चीजें और समझ आ गई, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठता है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, मैं क्या करूं, इस कुछ फील ही नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगेगा, कुछ समझ नहीं आता। बेटा इसके लिए जरूरत है तुम्हें, जो सारे टर्म्स जो तुमने पढ़े हैं, जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, वो तुम्हें एक वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखा हुआ याद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, Gm1m2 अपॉन r², कुछ, तो वो फॉर्मूला तुम्हें वेरिएबल्स के टर्म्स में याद है। तो हमेशा क्वेश्चन से
वेरिएबल्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट करो। जो दिया गया है लैंग्वेज में उसको वेरिएबल्स में लिखो। जब वेरिएबल्स लिखोगे तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला यदि तुम्हें याद होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फॉर्मूला उस समय तुम्हें क्लिक ना करे, और जैसे ही वो फॉर्मूला क्लिक करेगा क्वेश्चन तुमसे सोल्व हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरत है प्रॉब्लम को लैंग्वेज से कन्वर्ट करके वेरिएबल्स में लिखना। ये सीखना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, जहां पे बात आती है कि समझाया समझ भी आया, क्वेश्चन का पता है कि पढ़ के ही पता लग जाता है कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, और फिर भी आंसर तक नहीं पहुंच पाते। और मैं बता रहा हूं तुम में से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इसी प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। जब सॉल्यूशन मिलता है तो पता होता है अरे यार ये तो मैंने सोचा था ये फॉर्मूला लगेगा, फिर भी आंसर नहीं आता। ऐसा सबसे ज्यादा बच्चों के साथ ऐसा होता है। मैं जब पढ़ता था स्टार्टिंग में, जब मेरे साथ भी ऐसा होता था, उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो तुम्हारी मैथमेटिक्स कमजोर है। अब तुम सोचोगे, बायो के स्टूडेंट सोचेगी अरे मेरी तो मैथ्स कमजोर है इसलिए तो मैंने बायो लिया। बेटा हमेशा दिमाग में याद रखना, बिना मैथ्स के साइंस पढ़ना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो बायो हो चाहे वो मैथ्स हो, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे? मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैथ्स तुम्हें बहुत हाई ऑर्डर की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। वो बेसिक मैथ्स, वो बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें आने ही चाहिए। सबसे ज्यादा हम जोर इसी चीज पे देते हैं कि मैथमेटिक्स को अच्छे से सीख लो, क्योंकि इसके बिना तुम पूरा फिजिक्स भी रट के चले जाओगे, तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। तुम्हें कैलकुलेशंस आनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम जो है फास्ट कैलकुलेशन होने का ही है। आता सबको है, लेकिन कौन कितना जल्दी सोल्व कर पाता है इस पे मैटर करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स को अपने कंट्रोल में करो। जितना बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, डेसिमल्स का खेल, पावर्स का खेल और लोग का खेल, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बिल्कुल बेसिक चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। अब तुम्हारे मन में, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये समय तो कहाँ है, कौन मुझे गुना करना सिखाएगा, कौन मुझे पावर करना सिखाएगा, कौन मुझे एलसीएम लेना सिखाएगा, कौन मुझे परसेंटेज निकालना सिखाएगा इस उम्र में। अब तो सब आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। आप मंथन बैच के लेक्चर्स उठा के देखना, जहां डेसिमल को कैसे सोल्व करते हैं, पावर कैसे सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन को इजी कैसे किया जाता है, बड़ी कैलकुलेशन आए तो उसको आसान कैसे बनाया जाता है, एलसीएम कैसे लिया जाता है, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री के एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, हर एक चीज सिखाई जाती है। यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो आपके लिए मंथन 2.2 हम लेके आए, जिसमें आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता कि तुम्हें पहले कुछ भी आता है। बेसिक चीज से सिखा करके तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, तब ही तुम फिजिक्स पे कंट्रोल कर पाओगे, वरना फिर एक साल खराब हो जाएगी और फिर तुम उसी लेवल पे आके रह जाओगे। तो बेसिक वाला बैच ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें बच्चे से एक इजी लेवल का क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, उसका स्कोर फिजिक्स में 80-90 नंबर रह जाता है, 100 नंबर के आसपास रह जाता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा भी घुमा के पूछा फैल जाता है, वहां उसे कुछ समझ में नहीं आता। सोच के देखो ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें फिजिक्स नहीं आती है, तभी तुम 80 से 100 नंबर ला पा रहे हो, तभी तुम बेसिक क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, फॉर्मूला तुम्हें याद है। दिक्कत है एक से ज्यादा कंसेप्ट का क्वेश्चन आ जाना, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा घुमा देना। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चंस को लेवल वाइज सोल्व करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल से समझाता हूं। एक कोलिजन का क्वेश्चन है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी यूज हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज हो रहा है, दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। कोलिजन का क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, लेकिन वहीं यदि तुमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अलग से प्रैक्टिस कर ली, खूब सारे क्वेश्चंस कर लिए, तुमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तब ही तुम कोलिजन का ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, दोनों इक्वेशंस एक साथ लगा पाओगे, दो कंसेप्ट को एक साथ अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए जरूरत है पार्ट्स में अच्छे से प्रैक्टिस करना, टुकड़ों में हर एक चैप्टर की अलग अलग प्रैक्टिस करना, ताकि मिक्स होकर के क्वेश्चन जब आए तो हम उसमें फैले ना। इसीलिए प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और प्रैक्टिस से याद आया बेटा, प्रैक्टिस बढ़ानी है ना तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे। जितना ज्यादा टेस्ट पेपर दोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, तुम्हें अपनी कमियों का एहसास होगा
कि मैं कहां गलती करता हूं, और बिना गलतियों को एनालाइज किए हुए कभी मार्क्स नहीं बढ़ सकता। यदि सेम गलतियां रिपीट करते जाओगे तो कभी भी फिजिक्स में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा टेस्ट पे फोकस करना। ऐसा टेस्ट तुम्हें देने होंगे जिसमें पार्ट्स टेस्ट भी हो, टुकड़ों में भी सिलेबस को पूछा हुआ हो, और फिर लास्ट में फुल सिलेबस में भी प्रैक्टिस की हो। और यह अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। लास्ट में जाकर के हम टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, उससे तुम अपने अंदर ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे, अपना स्कोर को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे। इसीलिए स्टार्टिंग से ही इस टेस्ट को सीरियस लेना स्टार्ट कर दो और अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो बेटा फिजिक्स को यदि कंट्रोल कर दो, इन 4 प्रॉब्लम्स, यही 4 प्रॉब्लम है जो बच्चे को कहीं ना कहीं रोक लेती है। कोई 1 पे रुक जाता है, कोई 2 पे, कोई 3 पे, कोई 4 पे। स्कोर इसी लेवल में, इसी कैटेगरी में बढ़ेगा। तुम्हें सबसे पहले फिजिक्स को सीखना पड़ेगा, सीख करके उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर बाद में कैलकुलेशंस तुम्हें आनी चाहिए, मैथमेटिक्स तुम्हें आनी चाहिए जो बेसिक कैलकुलेशन में काम आएगी, और तब जाकर के तुम मिक्स प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे। और ये पूरा खेल तुमने कर लिया तो तुम्हें फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लाने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं सारी चीजों पे मैं हमेशा फोकस करता हूं, हमेशा बच्चे को बोलता हूं कि पहले कॉन्सेप्ट को सीखो, अच्छे से पकड़ो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व होंगे। कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स पे मत जाओ, ऐसे मत जाओ कि बस इसको तुरंत से आंसर आ जाए, मेरे को ऐसा कोई मेथड आ जाए। हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक्स पे, किसी की शॉर्ट ट्रिक्स पे मत जाओ, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ। और वो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे सब्जेक्ट अच्छे से मुट्ठी में है, सब्जेक्ट कंट्रोल में है, तुम्हें आता है कि क्या करना है, क्या होता है, तुम्हें कैलकुलेशंस अच्छे से आती हैं, तो तुम अपनी शॉर्ट ट्रिक्स खुद से बनाने लग जाओ। बहुत से बच्चे, ऐसे टॉप रैंकर्स बच्चे हमें मिले हैं जिन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने चीज को सीखा, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के और उसको यूज किया। ऐसा तुम भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरत है पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझना। तो यदि फिजिक्स कंट्रोल में करना चाहते हो तो इन 4 बातों पे ध्यान रख लेना। इन 4 को कंट्रोल में कर लिया, फिजिक्स तुम्हारे पूरी तरीके से कंट्रोल में। और यदि इसी सीक्वेंस में, इसी लेवल के हिसाब से बढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो मंथन 2.0 बैच आप ही के लिए है, जहां बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और इस बार फिजिक्स में बहुत ही मजेदार तरीके से, नए नए इनोवेटिव तरीके से सब्जेक्ट को तुम्हारी कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। मिलते हैं मंथन 2.0। थैंक यू बेटा।